कभी विचार किया होगा कि मनुष्य को जब निद्रा आ जाती है तो वो दुखों से क्यों छूट जाता है। जब गहरी नींद आती है तो मनुष्य को किसी प्रकार के भी दुख नहीं रहते। ये दुख कहाँ चले जाते? शरीर के दुख, मन के दुख, बड़ी बड़ी चिंताएं, बड़े बड़े शरीर के कष्ट, थोड़ा हो गया है, पैर टूट गया है, मानसिक चिंताएं इतनी हैं कि परेशान हैं। जब नींद आती है तो ये सब छूट जाते। इसका क्या कारण? और फिर जब नींद छूटती है तो वो दुख वैसा का वैसे चला जाता, जरा सी भी देर नहीं लगती। वहां तो हमारे 4 घंटे 6 घंटे पता नहीं था कि कोई दुख हमें संसार में है, लेकिन जो ही वो निद्रा समाप्त होती है त्यों ही दुख वैसे के वैसे ही मनुष्य को जकड़ ले। क्या सोचा है कि ऐसा क्यों है, और क्या कभी इससे मनुष्य इन दुखों से दूर हो सकता है या नहीं? क्योंकि निद्रा सबको ही आती है और सब निद्रा से अलग भी होते हैं, तो उस दुख का थोड़ी देर के लिए कुछ शमन सा हो जाना वास्तव में दुखों का दूर होना नहीं। जैसे किसी को थोड़ी देर के लिए कोई नशीली चीज दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए तो वो उस समय अपने दुखों को शायद भूल जाए, लेकिन जो ही उसका असर जाता है तो ही दुख फिर आ जाता। तो महात्माओं ने और संतों ने 3 बातें लिखी। पहले अपने दुखों को जानो, फिर दुखों का कारण जानो, और तीसरी चीज यह है कि उनको दूर करने का उपाय जानो, तो मनुष्य दुखों से छूट सकता। इस तरह से ये 3 शरीर हैं हमारे यहाँ। वो 3 शरीर 3 प्रकार के दुखों को लिए हुए हैं। पहला शरीर जो स्थूल है, जिसमें हम और आप इस वक्त बैठे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं, ये हमारा शरीर से संबंधित है, स्थूल है। इसलिए जरा मच्छर काटता है तब भी हमें तकलीफ होती है। जरा सी भी कोई हमारे शरीर में कोई नोच दे, कोई कुछ कर दे, कांटा लग जाए या और कोई जख्म हो जाए तो शारीरिक कष्ट हमें हो जाता है और बेचैनी हो जाती है। दूसरा, मानसिक चिंताएं इतनी बेचैन कर देती हैं मनुष्यों को तो उसके पीछे कभी कभी वो जान दे डालते, ऐसी चिंताएं लग जाती, वो इतना दुख भयानक होता है। ये बाहर तो दुख नहीं है, शरीर उसका बड़ा निरोग है, शरीर में कहीं भी चोट नहीं है, तंदुरुस्त है, लेकिन वो मानसिक दुखों से बड़ा दुखी हो रहा है। ये उसकी सूक्ष्म अवस्था है और सूक्ष्म शरीर में वो निवास करता है। इससे भी आगे वो तीसरी अवस्था में जाता है जहां कारण शरीर है, और कारण शरीर में उन दुखों का आंशिक रूप तो बना रहता है, लेकिन कारण क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहां वो शरीर की सारी चीजों का एक मिलावट रह जाती है, वास्तव में वहां कोई पूरा शरीर नहीं रहता। इसी वास्ते यहाँ दुख भी मनुष्य को नहीं पकड़ता, और वो दुखों में और सुखों में कुछ ऐसा हो जाता है तामसी अवस्था में कि उनका पता नहीं। ये 3 तरह के शरीर हैं जिन्हीं को शास्त्रों ने विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत का नाम दिया है। विराट ये शरीर है जिसमें हम और आप बैठे हैं, हिरण्यगर्भ वो शरीर है जो मानसिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और अव्याकृत वो शरीर है जो कारण शरीर है। अव्यय जैसे कहते हैं, अव्यय के मानिए शून्य, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वहां एक चीज है। इस तरह से ये 3 शरीर मनुष्य के होते हैं, और इन तीनों शरीरों में वो रहता हुआ इन दुखों को कुछ में शारीरिक भोगता है, कुछ मानसिक भोगता है, और कुछ कारण शरीर में वो दुख जो है थोड़ी देर के लिए उसमें मिले रहते हैं मगर अलग नहीं। ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी कोशिश और ये देखा कि इनका कारण क्या है, कैसे मनुष्य इनसे छूट सकता है। तब उन्होंने एक और ढूंढा, तब उन्होंने बताया कि इससे भी ऊपर एक और शरीर है जो इन तीनों से ऊपर है, वो ज्ञान का शरीर।
जब ज्ञान के शरीर में मनुष्य प्रवेश करता है तो वो इन दुखों से ऐसे ही छूट जाता है जैसे सुषुप्ति में छूटा था, परंतु वह उसको ज्ञान होता है कि ये दुख है और मेरे आसपास है, मुझ में ही है, लेकिन हम उस दुख को देखता हुआ जानता हुआ भी दुखी। वो उसका चौथा शरीर जिसमें जाकर के मनुष्य बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं में भी हंसता रहता है। जेल खाने में ये महापुरुष जितने रहे, बंदी गृह में कितने कितने कष्ट उनको रहे, लेकिन उनके जीवन में वो प्रसन्नता, वो जो चीज थी वैसी की बनी रही। और भी पुरानी कथाएं आती हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं लोगों के सामने आई और उनमें वो पार थे, प्राण देने पड़े, फांसियां हुई, मगर वो उस वक्त उन फांसियों में भी उन दुखों से कुछ ऐसे मालूम पड़े मानो कि उन पर दुख है ही। वो ज्ञान का शरीर, आत्मज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त होता है तो इस शरीर में जाकर के वो प्रवेश, और वहां वो बैठा हुआ जन्म और मृत्यु से भी अलग अपने को देखता है कि मेरा न जन्म है न मेरी मृत्यु, न मुझे ये दुख पकड़ते हैं। जैसे कि किसी के घर पे कोई घटना हो जाए और उसे खबर ना हो तो वो अपनी खुशी मना रहा, लेकिन खबर होते ही वो दुखी हो जाता है। आपके घर में कई टेलीफोन हैं और उनको थोड़ी देर के लिए काट दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो आपके चारों तरफ कुछ भी होता है, मगर आप अपने खुश और आनंद से बैठे हुए। जब उनमें खबरें आती हैं तभी हम चंचल हो जाते हैं और विचारों में पड़ जाते हैं, किसी के सुनने से दुख हो, किसी के सुनने से दुख सुख, इस तरह से मनुष्य फिर दुख और दुखों में फंस जाता। तो जैसे वो टेलीफोन काट दिए थे, सारे विचार इधर उधर रख दिए थे और फिर मनुष्य बैठा था, तो वो मनुष्य दुखों से अलग बैठा। इसलिए ये बताया गया है कि अज्ञान ही दुख का कारण, विचार ही मनुष्य को दुख और सुख में बांधे रहते हैं। अगर कोई अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दे तो वो वही मुक्त कहलाता है और वो इन दुखों से अलग रहता है। आप जरा सोचें कि जब मनुष्य को कोई दुख होता है तब वो कुछ और ख्याल में होता है, सुख होता है तो अच्छे ख्याल में होता है, लेकिन आप शायद उसकी भी अंदाज न कर सकेंगे कि जिस समय मनुष्य को न सुख का ख्याल हो न दुख का ख्याल हो, कोई विचार ही उसके अंदर न हो, उस समय वो कहाँ बैठा हो। उसको ही वहां जाकर के चौथा शरीर यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। उस आत्मज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। उस अवस्था में जैसे सुषुप्ति में मनुष्य दुखों से भरी था, इसी तरह से जागृत अवस्था में भी वो दुखों को आसपास देखता हुआ दुखी नहीं, क्योंकि दुखों का आना और बात है और दुखी होना और बात। दुखों से कोई नहीं बच सकता, बुढ़ापे से कोई नहीं बच सकता, गरीबी अमीरी से कोई नहीं बच सकता, शारीरिक क्लेशों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो दुखी होने से अवश्य बच सकता। ऐसी ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी, तो हो रही हैं, लेकिन वो लोग जो उसके हैं, जरा सामर्थ्यवान हैं, समझदार हैं, वो उससे दुखी नहीं हुए। तो ये अज्ञानता जो है वो ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए उस ज्ञान का प्राप्त कर लेना ही दुखों से छूट जाना, वही मुक्ति कहलाती। उस मुक्ति के प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके ज्ञान से मनुष्य को अपना ज्ञान, जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं उन मनुष्यों को अपना ज्ञान हो जाता है और वो जान जाते हैं कि मैं, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जैसे कुछ बाल्टी में एक बर्फ के टुकड़े पड़े हैं और उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो जीव इसी तरह से इस संसार में रहता हुआ उस आनंद भवन में, आनंद ईश्वर में रहता हुआ भी अपने विचारों से दुखी सुखी होता रहता है। लेकिन जैसे वो बर्फ के टुकड़े गल करके पानी में मिल जाते हैं, इसी तरह से ध्यान करते करते मनुष्य का जो विचार है वो शांत हो जाते हैं और मनुष्य उसमें ही ओतप्रोत हो जाता है, उस आत्मा में ओतप्रोत हो जाता है। जिस वक्त मनुष्य उस आत्मा में ओतप्रोत होता है
वो पूर्ण ज्ञान परमात्मा का उसके अंदर होता है, और उसको जानता हुआ भी वो सबको देखता है, सबके अंदर उस आत्मा को देखता है। किसी भी मनुष्य को वो आत्मा से बाहर नहीं देखता। ऐसे मनुष्य जो होते हैं समदृष्टिगत। आप देखें समुद्र कितना महान होता है, कितना बड़ा होता है, फिर उसमें कितनी मछलियां होती हैं, असंख्य मछलियां उसमें कलोले करती रहती हैं, लेकिन मछली कोई समुद्र को नहीं जानती कि समुद्र कितना गहरा है, यही हमारा प्राण है। मछली कोई नहीं जानती, लेकिन समुद्र हर मछली को जानता है। कोई मछली कहाँ है, क्या सोच रही है, ये समुद्र से कोई मछली छिपी हुई नहीं। इसी तरह से हम सब उस आत्मा में जीवित हैं, आत्मा में ही किलोले कर रहे हैं, लेकिन हमको उस आत्मा का ज्ञान इसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार उस मछली को उस समुद्र का ज्ञान। जब समुद्र का मछली को ज्ञान हो या जीव को आत्मा का ज्ञान हो, तो जीव जो है आत्मस्वरूप हो जाए। उस आत्मस्वरूप के ज्ञान के प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उस परमात्मा के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाना चाहिए। ध्यान करते करते किसी भी चीज का जब आप ध्यान करेंगे, किसी भी पुरुष का ध्यान करेंगे, उसमें अपने सूक्ष्म परमाणु मिलाते हुए चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने को भूल जाएंगे और वो चीज आपके अंदर आ जाए। इसी तरह से जब मनुष्य ध्यान करते करते अपने को भूल जाता है उस ईश्वर में या उस गुरु में, तो उस वक्त उसका शरीर नहीं रहता, गुरु का शरीर हो जाता है, या उसमें वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। जैसे लकड़ी आप देखते हैं, इसमें अग्नि बताते हैं, लेकिन लकड़ी 50 वर्ष पड़ी रहे जलेगी नहीं। जलेगी कब? जब दूसरी जलती हुई लकड़ी से जरा आप उसे मिलाते हैं। इसी तरह से जो किसी महापुरुष थे, जो कि उस लकड़ी के समान प्रज्वलित हैं, ज्ञान जिनके अंदर जग गया है, उनके संपर्क में हम भी अपने को मिला दें तो हम में भी वही अग्नि पैदा होने। आप जानते हैं जब कोई लकड़ी जल जाती है तो उसकी शक्ल नहीं बदलती, बल्कि रंग बदल जाता है, उसमें वो जो चीज थी वो निकल जाती है, उसमें एक चमक आ जाती है, अग्नि स्वरूप हो जाती है। इसी तरह से जो साधक परमात्मा में अपने को लय कर देते हैं, उनका शरीर वैसा ही रहता है, लेकिन उनमें वो ज्ञान प्रवेश करता है। ऐसे ही पुरुषों को हम संत या परम संत या गुरु सदगुरु के नाम से पुकार, उनको ईश्वर कहें तो कोई बुराई की बात, क्योंकि जैसे अग्नि के दो रूप होते, एक तो अग्नि का वो रूप होता है जो दिखाई नहीं देता, इस संसार में व्यापक है, जो सबको जीवन दे रही है, वो अग्नि। ऐसा कोई मनुष्य, कोई जीव नहीं है जिसमें अग्नि न हो। अगर अग्नि जरा सी देर के लिए भी अलग हो जाएगी तो जीवन नहीं रह सकता। एक अग्नि जो है आप देखते हैं प्रज्वलित होती, अंगारा होता है। उस अग्नि में क्या फर्क? वो देखने में नहीं आती थी, ये देखने में आती। इसलिए जब परमात्मा किसी स्वरूप में आ जाता है, किसी नर स्वरूप में आकर के वो दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही समझो जैसे कि अग्नि किसी उपले में या किसी लकड़ी में आकर के प्रवेश करके उसका सारा कलमश निकाल दिया धुआं के रूप में, और उसका सारा शरीर अग्निवत हो जाता है। इसी तरह से सत्पुरुषों का शरीर जो होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। उनके स्पर्श से मनुष्य पवित्र होता है, उनके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है, उनकी याद करने से मनुष्य पवित्र। आप आजमा लीजिए, बड़े बड़े दुखों में, अज्ञानता में, अगर एक बार भी कहीं आप अंतर से गुरु महाराज का नाम ले देंगे, उस समय निश्चय है कि आपको वो आपदाएं आपसे अलग हो खड़ी है, पास नहीं है। क्योंकि वो चीज जो है एक महान है, नाम में पूरा नाम ही रहता है। इसी वास्ते परमात्मा का सूक्ष्म शरीर संत होता है, और संत का भी सूक्ष्म शरीर उसका नाम। जीवन में कभी ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनका याद नाम बना रहे, तो स्वप्न में भी अगर आपको दुख हो रहा है और कभी स्वप्न में भी आपने नाम ले लिया होगा तो दुख दूर खड़े हो। ऐसा देखा गया है, जिनके ऊपर ऐसी बातें आई हैं वो अनुभव है। आप देखते हैं